जम्बूद्वीप टीवी ओटीटी का उद्घाटन आदरणीय जस्टिस मोहिंदर पाल जी, पूर्व जज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड पूर्व जज गुजरात हाई कोर्ट ने किया और जम्बूद्वीप टीवी के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता आदरणीय पृथ्वीराज जी, आईपीएस पूर्व डीजीपी हिमाचल प्रदेश ने की। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है देश की न्यायपालिका और कार्यपालिका के सिरमौर पदों पर आसीन रहे बहुत सम्मानित हस्तियां ने जम्बूद्वीप टीवी के उद्घाटन समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करके इतिहास रच दिया है। इस समारोह को यादगार और ऐतिहासिक बनाने वाली सम्मानित हस्तियों के नाम है आदरणीय डॉक्टर R.K. रंगा, आईएएस सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य सचिव हरियाणा, आदरणीय श्रीमती शकुंतला जाखू, आईएएस सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य सचिव हरियाणा, आदरणीय रमेंद्र जाखू, आईएएस सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य सचिव हरियाणा, आदरणीय राजरूप फुलिया, आईएएस सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य सचिव हरियाणा, आदरणीय खुशीराम, आईएएस सेवानिवृत्त पंजाब, आदरणीय पिरथीचंद, आईएएस सेवानिवृत्त पंजाब, आदरणीय गुरपाल सिंह भट्टी, आईएएस सेवानिवृत्त पंजाब, आदरणीय डॉक्टर जगतार सिंह, आईआरएस सेवानिवृत्त पूर्व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त भारत सरकार, आदरणीय लेखराज नैयर, आईआरएस सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त भारत सरकार, आदरणीय कर्नल पृथ्वीराज कुमार, पूर्व एडिशनल सचिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदरणीय नरेश रंगा जी, आईएफएस हरियाणा है। इसके अलावा इस समारोह में विशेष अतिथि आदरणीय डॉक्टर दिलबाग सिंह, जिला बागवानी अधिकारी हरियाणा, आदरणीय डॉक्टर राहुल बरकोड़िया, जिला अधिकारी कृषि विभाग हरियाणा, आदरणीय धर्मपाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष कंज्यूमर फॉर्म हरियाणा, आदरणीय जयप्रकाश शर्मा, पूर्व कानून अधिकारी हरियाणा, आदरणीय त्रिलोकी अंबेडकर, आदरणीय निर्मला बौद्ध, आदरणीय रामफल सरोहा, आदरणीय बलवान सरोहा, आदरणीय राजेश आर्य, आदरणीय सुरेंद्र मेहता इत्यादि ने भाग लिया। कार्यपालिका और न्यायपालिका की लगभग 20 सम्मानित हस्तियों ने जम्बूद्वीप टीवी चैनल के उद्देश्य की सराहना करते हुए टीवी चैनल को हमेशा मार्गदर्शन करने का वादा किया। जम्बूद्वीप टीवी की टीम सभी सम्मानित हस्तियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती है। देश के ने सब नागरिकों को जनसंख्या के आधार पर बराबर का हक मिले, ये पैगाम लेकर आई है। देश के संसाधनों में हर महिला को 50% भागीदारी मिले, ये पैगाम लेकर आई है। संविधान रथ यात्रा हर रात्रि ठहराव पर संपन्न पुरुषों के जन्म स्थानों पर जाके एक शाम महापुरुषों के नाम गीत संगीत से उनके जीवन परिचय और बलिदान की गौरव गाथा को दुनिया तक पहुंचाने आई है। समता के प्रतीक संतों विचारों को आगे बढ़ाने वाले समाज सेवियों को जम्बूद्वीप ग्लोबल इवेंट से सम्मानित करने आई है। देश के ने सब नागरिकों को जनसंख्या के आधार पर बराबर का हक मिले, ये पैगाम लेकर आई है। देश के संसाधनों में हर महिला को 50%
भागीदारी मिले ये पैदल बराम लेकर आई है। संविधान रथ यात्रा हर रात्रि ठहराव पर संप्रेरणा पुरुषों के जन्म स्थानों पर जाके एक शाम महापुरुषों के नाम गीत संगीत से उनके जीवन परिचय और बलिदान की गौरव गाथा को दुनिया तक पहुंचाने आई है। समता के प्रतीक संतों विचारों को आगे बढ़ाने वाले समाज सेवियों को ग्लोबल वार्ड से सम्मानित करने आई है। मेहमान को एक विशेष दिन पर इकट्ठा हुए हैं और खास प्रोग्राम ये है कि जम्मू टीवी का इनॉग्रेशन करने के लिए ऑनरेबल जस्टिस महेंद्र पाल जी और जो चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के जज रहे और गुजरात के भी जज रहे, तो वहाँ इनका अपना जज साहब प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन करने के लिए जो है देश के ने सब नागरिकों को जनसंख्या के आधार पर बराबर का हक मिले ये पैगाम लेकर आई है। देश के संसाधनों में हर महिला को 50% भागीदारी मिले ये पैगाम बराम लेकर आई है। संविधान रथ यात्रा हर रात्रि ठहराव पर संप्रेरणा पुरुषों के जन्म स्थानों पर जाके एक शाम महापुरुषों के नाम गीत संगीत से उनके जीवन परिचय और बलिदान की गौरव गाथा को दुनिया तक पहुंचाने आई है। समता के प्रतीक संतों विचारों को आगे बढ़ाने वाले समाज सेवियों को ग्लोबल वार्ड से सम्मानित करने आई है। देश के ने सब नागरिकों को जनसंख्या के आधार पर बराबर का हक मिले ये पैगाम लेकर आई है। देश के संसाधनों में हर महिला को 50% भागीदारी मिले ये पैगाम बराम लेकर आई है। संविधान रथ यात्रा हर रात्रि ठहराव पर संप्रेरणा पुरुषों के जन्म स्थानों पर जाके एक शाम महापुरुषों के नाम गीत संगीत से उनके जीवन परिचय और बलि
मतलब हमें समय दिया, और जैसे मैंने इनको ब्रीफ किया कि हम भारत को, जो भारत का इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है, जम्बूद्वीप से लेकर के सम्राट अशोक के शासन से लेकर के भारत में जो हम नई एक भारत करने के लिए भारत में कई फिल्में हम लॉन्च करने वाले हैं, जिनका आज ओपनिंग माननीय अपने जस्टिस महोदय मोहिंदर पाल जी ने, और हमारे जो देश के बहुत बड़े, जो एक ब्यूरोक्रेसी के बहुत बड़े अधिकारी रहे और अपने आप में स्टेट के हेड रहे, सभी लोगों ने हमें यहाँ पर आकर के ओटीटी प्लेटफॉर्म, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आप लोगों को आमंत्रित, इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा जस्टिस महोदय और डीजीपी पृथ्वीराज जी, मैडम रंजीता राज जी, मिसेज पृथ्वीराज, शकुंतला जाटू जी, पूर्व चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार, चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी जाटू साहब, पृथ्वी कुमार साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी रहे, IAS ऑफिसर ममता सौदा जी, धर्मपाल जी, नरेश जी, बैरागी जी, और ये मेरी वाइफ बैठी है जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, ये सीमा बहादुर जी, बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है, और मार्गदर्शक के तौर पे एक हमेशा एक अम्ब्रेला की तरह मेरा साथ दिया, और इस प्रोग्राम में क्या है, हमेशा जो भी मेरे एक्टिविटी रही 15-20 साल से हम जो एसोसिएट हैं, और हमेशा मुझे मार्गदर्शक करते रहे, और डॉक्टर जगतार साहब, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स पूर्व, गुरपाल सिंह भट्टी जी, सीनियर IAS ऑफिसर पंजाब रहे, और अपने नैयर साहब बहुत सीनियर अधिकारी रहे, ये भी चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स रहे हैं, और पृथ्वीचंद जी पूर्व IAS ऑफिसर पंजाब, और अपने डॉक्टर दिलबाग सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एडिशनल डायरेक्टर हमारे भाई अपने बाबा साहब की मिशन को आगे बढ़ाते रहे, राजेश आर्य जी को लाभ दिया, पैसे दिए, उनको बीच में से बोल दे। मैं ये समझता हूँ कि वो काम कसूरवार है और हम ज्यादा कसूरवार, क्योंकि हम कोई नहीं कह देता उसी की बात मान लेते। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि हम इकट्ठा हो, आपका कुछ शब्द लिए, कोई फॉर्म लिए, कैसे इकट्ठे हुए। आप वैसे मीडिया नहीं है, मीडिया के लोग हैं बहुत ज्यादा, मीडिया जय भीम दम पे बोलिया करो, दर्दी वो नहीं किया, ठीक है। तो सारा बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़े विद्वान और एक वंचित समाज से डॉक्टर अम्बेडकर आते थे, उन्होंने पूरी लड़ाई मजबूती से, गांधी जी वहां पर जेल में बैठे थे आमरण, और उस तरह सिखों को भी आंदोलित किया था, ईसाइयों को भी किया था, सभी माइनॉरिटीज को किया था, लेकिन कोई भी कम्युनल अवार्ड को लेने कामयाब नहीं हुआ था। मैं ज्यादा जो बाबा साहब की जयंती भी है और इसकी लॉन्चिंग है, इस बारे में इतना ही कहेंगे स्टेप वाइज कैसे बाबा साहब साइमन कमीशन को लेके आए, कैसे कम्युनल अवार्ड किया, फिर उसके बाद कैसे पूरा फैक्ट हुआ, और देश की महिलाओं में आज हमारे आदरणीय शकुंतला जी स्टेट की हायर तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी की बदौलत थी। तो आज उसे हिंदू गौरव बिल के बारे में कहने लगा, तो हमारे पहले जो है 16 फिल्म का हमारा जो आज आप महान हस्तियों ने इसके लिए तो हमें आशीर्वाद दिया है, और हम कोशिश करेंगे देश में सद्भावना बनाने के लिए, देश में प्यार का एक माहौल बनाने के लिए, और सभी समाज के लोगों के लिए गरीब से लेकर के किसी भी लेवल पे वो सबको एक समान हक अधिकार की बात करते हुए हम देश को जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, और इसके लिए हम ये 16 फिल्म जो बना रहे हैं, अभी हमारी फर्स्ट आज 16 फिल्म का हमने सारा हमारे पास पूरा रोड मैप है, पूरी इसकी सारकास्टिंग है, और इसमें से ये हमारे आर्टिस्ट लोग हैं कुछ हम कर रहे हैं, जिसमें पहली फिल्म हमारी कम्युनल अवार्ड है, दूसरी फिल्म हमारी जो है साइलम कमीशन है, तीसरी फिल्म हमारी पूना करेक्ट है, उसके बाद अगली फिल्म हमारी हिंदू कोड बिल है, उसके बाद फिर हमारी अगली फिल्म है अपना जो हिंदू कोड के बाद हमारी बोलकर जो बंगा है,
और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बाबा साहब ने जैसे संघर्ष किया, कैसे वो पहुंचे, उस पे है, संविधान पे है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के 16 फिल्म का हमने किया है। और ये नौकरी प्लेटफॉर्म है, ये भारत के सभी और प्लेटफॉर्म से डिफरेंट है। इसकी खास बात क्या है कि जो ये जरूरी क्वालिटी है, इससे भी समझ में आता है कि जरूरी वो कंट्री का नाम है, हम अखंड भारत का नाम है। जब हमारा देश म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, ये सब मालदीव सब हमारी कंट्री का हिस्सा है, इसलिए हमें जरूरी को, क्योंकि कोई भी इतिहास है। बीच में थोड़ा सा माफी चाहूंगा, हमारे बीच में पूर्व IAS ऑफिसर डॉक्टर आके रंगा साहब आए, मैं इनको तो मुझे हमेशा करते हैं बैठिए। तो वो सर आपका तो डॉक्टर आके रंगा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे, और डॉक्टर नरेश रंगा जी तो प्रेजेंटली इसका जिन्होंने डॉक्टर किया है और यूएनओ में करेंगे, यूनाइटेड नेशन में। बाकी लोग हैं, उन्होंने 2018 में प्रोग्राम किया था यूएनओ में, अमेरिका में। तो उस टाइम उन्होंने कुछ बातें रखी, तो वो उस इंडिया की सरकार को थोड़ी पसंद नहीं है। जो कम्युनल अवार्ड है पूरा फैक्ट है, क्योंकि कोई भी अगर सत्तावादी या किसी गरीब की कोई आवाज उठाती है तो सरकार या कुछ थोड़ा सा सपोर्ट कम करती है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी, हम देश के हर शहर में, हर जिला हेडक्वार्टर पे फिल्मों का प्रदर्शित करेंगे। हमारे में यही कंट्रोल से हो रही होगी और बड़ी स्क्रीन पे अपने ही PVR के माध्यम से, मतलब हमारे PVR डॉक्टर अम्बेडकर भवन है, तो हम ये बड़े करते हैं जो फिल्म बना है, तो ये सभी फिल्मों को हम वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे और पूरी देखेंगे। 10 मिलियन के करीब हम लोगों का है, क्योंकि पैसे पहले ये USA पार्लियामेंट हाउस में रखा जाएगा बैठक, उसके बाद हम इसको यूएनओ में रखेंगे। और वो भी कहना था कि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारें और जुडिशरी और इसमें 75 साल से करीब संविधान को लागू हुए होंगे, किसी ने कुछ मिला है कि हम देश में कहते हैं कि आप बाकी सब चीजें ले लो, सिर्फ हमें कम्युनल अवार्ड दे दो। हमारे जो लोगों को कोई जरूरत नहीं किसी तरह की, क्योंकि किसी भी पद पे चले जाए, चाहे आप DCP बन जाए, चीफ सेक्रेटरी बन जाए, ट्रस्ट का एक देश में बहुत बड़ा काम, तो मतलब बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश के लोगों को सबको सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं। हम ये चाहते हैं कि अब भारत में और कम से कम हम सब भाई लोग मिलकर आज इस फिल्म को बनाने वाले बड़े मजे की बात है। देश में बहुत कुछ हो रहा है, ये पूरा इनका 30 साल का कैरियर है फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का, और इतना जबरदस्त जो काम आपका करोड़ों रुपए में होने वाला है, ये टेक्नोलॉजी से सारी क्वालिटी हमारे आगे पीछे ये मतलब हमारे लॉ ऑफिसर भी रहे हैं, लेकिन सोशल इशू पे हमेशा अप्रिशिएट करते। जयपी शर्मा जी ने हमेशा मतलब हमें भाई की तरह, मतलब कोई भी जिससे कोई बाबा साहब की स्क्रिप्ट गई, कोई भी प्रोग्राम था तुरंत सीखा। तो मैं अब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए OTT वर्ल्ड वाइड चलेगा, उसका राजी जो DCP रिटायर्ड है वो कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हमारा कोई भी जो मीडिया नहीं, साहब काशीराम जी ने कहा था कि हमें मीडिया के बिना एक काम चलाना पड़ेगा, और उन्होंने चलाया। अगर ना होते तो क्या होता? वो सब कुछ दिया जो हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास कोई अधिकार आप लोगों के लिए, हमारे लिए सैक्रिफाइस करते। आज उस महापुरुष की जयंती है, तो पूरे और समाज समानता संगठन पंजाब को, उसका स्टेट प्रेसिडेंट को, और 23 और संगठन है बड़े, उनका कोऑर्डिनेटर। हम कल हमारे पंजाब के IAS IPS
और सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनकी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में बहुजन मूवमेंट पे बहुत डीपली विचार किया गया। जैसे उन्होंने देश की सोच कर, जैसे उन्होंने संविधान दिया, संविधान में जो पहला ड्राफ्ट करता है उसको 315 आर्टिकल, जब उसकी दोबारा रीडिंग हुई तो 385 हो जाती, और जब फाइनल होता था 395 होते हैं, जिसमें कम से कम 4,500 के करीब अमेंडमेंट सजेस्ट की गई थी, और उस लगभग 3,500 के करीब फिर उन्होंने फाइनली अप्रूव हुए। उनके टेक्स्ट के ऊपर है दस्तूर होता है, या सुप्रीम कोर्ट में होता है, तो किसका नाम दिया जाता है? बाबा साहब का नाम दिया जाता है। उन्होंने क्या कहा, असेंबली ने क्या कहा था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा, क्योंकि इस वक्त बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारी जुबान छीन ली है, हमारा जो एक तरह से आवाज थी वो दबी हुई है, क्योंकि हमारे पास कोई चैनल नहीं बचा, हमारी बात कहने वाला कोई चैनल नहीं है हमारे पास, कोई हमारे पास अखबार नहीं, अखबार उनके, प्रिंट मीडिया उनका, सब कुछ ही तो उनका है, आवाज आएगी कहाँ? कोई आवाज नहीं है। जो इस भगवान ने जो बनाया है इंसान को, तो उसने एक जुबान दी थी कि ये शख्स बोले, ये बोलेगा, आगे बात करेगा, उससे कोई संवाद होगा, संवाद से कोई आगे प्रोग्रेस होगी, कोई विकास होगा। लेकिन अब संवाद ही खतरे में है, उसके लिए इस तरह के चैनल बना देना, और वो भी बाबा साहब की वो हिस्ट्री को लेके आना, चाहे वो साइमन कमीशन हो, चाहे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो कॉमनवेल्थ अवार्ड किया, तो उसमें आप देखेंगे कि जो उनकी रिकमेंडेशन जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया है उसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये सारी बातें लिखी गई थी, फिर उसको अमेंडमेंट करते रहे, और उसकी अमेंडमेंट भी जाके 74 में की होती है, तब भी पता चला कि कुछ नहीं हुआ, फिर 86-7 में जाके रॉ एक्ट लेके आए, आज भी उसका कोई फायदा नहीं। उसके ऊपर जो मैं इनको पूरी बधाई देता हूँ, और इनको मैं समझता हूँ कि भैया जहाँ आप कहेंगे मैं आपके साथ हूँ। हमारे मार्गदर्शन करेंगे साहू जी और आज की जज साहब और डीजीपी साहब, सो हैप्पी। आप अंग्रेजी में भी बोल लेते हो क्या? मतलब सबको सुननी चाहिए अंग्रेजी में, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। मैं भाषा नहीं करती, बड़ी सिंपल बात है। अम्बेडकर के बारे में इतनी इग्नोरेंस है, अभी नहीं आ रही आवाज। हम कहते हैं अम्बेडकर हमारे हैं, क्या हम उनको जानते भी हैं? उन्होंने क्या कहा, मैं अपनी इग्नोरेंस बता देती हूँ। जब तक हम पढ़ रहे थे करिकुलम में वो नहीं थी, आपने वैसे पढ़ लिया, वो आपके सराउंडिंग, आपके परिवार, आपके विचार, आपका। तो राहुल जी जरा इधर, तो मेरा ये कहना है कि पढ़ने के बारे में, मैं इंग्लैंड गई, आईएएस में मैं आती थी, अबाउट 22.5 से इतने साल की होगी मैं, क्योंकि 21 साल में मैंने मास्टर्स किया और मैं लेक्चरर लगी, और मेरा ड्रीम था कॉलेज में लेक्चर देने का। उसके बाद जो है आईएएस में आए, और आईएएस में आने के बाद सर्विस की, काफी टाइम के बाद हम गए 13वें साल में गए इंग्लैंड पढ़ने मास्टर्स, दोनों सोशल वेलफेयर में इंग्लैंड। एक टीचर ठीक था, बाकी सब तो नॉर्मल है, एक आता एक्सेप्शनल चार्ट होता है, वहाँ पे मैंने पावर ऑफ रेडियो को पढ़ा, उसकी किताबें हैं 2-3, कल्चरल एक्शन ऑफ फ्रीडम 72 में पेंगुइन से छपा था, वहाँ पढ़ा। इनमें बड़ी बड़ी बहस होती थी प्रोफेसर से, मैं उसको कहती थी क्लास में, 40 लोगों की क्लास थी, मैं कहती थी जो आप पढ़ा रहे गांधीयन है, इम्प्रैक्टिकल है, आइडियलिस्टिक है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो वो कहते थे कि आप ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, तो मैंने कहा इंडियन की बात कर रही हूँ, तो वो कहते नहीं रीड कमला वसीम, तो मैंने कहा तो इंडियन लगती है, बोले हाँ तो डॉक्टर सेंटर में जाओ, उसके बारे में बोलो। मैंने कमला वसीम के बारे में वहाँ पढ़ा। अब आप कहेंगे क्या चीज नो मोर नाउ, और कमला वसीम की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी, उसने क्या किया, उसने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के बारे में 1 ईयर वर्क किया था वर्ल्ड में,
जैसे मैं उसको पढ़ती रही, फिर मैं पाउलो फ्रेरी को पढ़ा। पाउलो फ्रेरी ने पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड, जब बड़ी मुश्किल किताब है, कोई पोर्टुगीज में लिखी थी, अंग्रेजी में छपी, छोटी सी किताब है, तो उसमें वो बात करते हैं कल्चर ऑफ साइलेंस की, थ्योरी है। तो मैंने जैसे इसको पढ़ी, पाउलो फ्रेरी से डेडिकेट, वो अम्बेडकर बाबा साहब was born in 1891, नहीं, फिर 72 की किताब छपती है, उसने कहा और हम लोग को पढ़ेगा नहीं, मैंने आके कहा, फिर मैंने कमला बसीम को पढ़ के उसको कहा, मैं कॉलेज की लेक्चर थी यूनिवर्सिटी की लेक्चर में, बोली हाउ डू यू नो सो मच अबाउट मी, तो मैंने कहा बिकॉज़ आई रेड द राइटिंग्स। तो किसी भी बाबा साहब की वॉल्यूम्स हैं, कंप्लीट पढ़ रहे हैं, तो वो मतलब आसान भी है लेकिन मुश्किल भी बड़े, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है बाबा साहब की विचारों के बारे में, उनके एजुकेशन का जो एजुकेशन करते थे, खुद भी पढ़ रहे थे, लेकिन एजुकेशन उनका एक नारा था, स्पीच में ना बोलो भाई, खाना वाना बाद में होगा, तो उससे मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। सो प्लीज यू पे पब्लिश्ड पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड, बेंजामिन पाउलो फ्रेरी, उसको ऑफ कोर्स उन्होंने जेल में डालना था, इसमें लिखता था, प्रोफेसर था फिलोसफी का, उसको डाल के जेल में डाला। तो उसकी दूसरी, हम इतने साल हो गए बाबा साहब को, हमें 75 साल के हो गए, सब में कुछ कंप्लायंस भी देखते हैं, कंप्लायंस करने वाले चीज पे हम थे, सरकार में थे। इससे अब मैं बात करना चाहूंगी, ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान होती थी जिसमें 50 पैसा ईयर मार्क होता था, हर साल लैप्स हो जाता था और वो खर्च नहीं भी होता था। तो जब उसकी बड़ी भारी वैसे रिव्यू होता था कि वेदर इट इज बीइंग स्पेंट और नॉट, तो जब ये बात होती थी तो आधे लोग तो ये कहते थे सर ये तो ऐसे ही होता है, सीएम को ही मिसगाइड करते रहते थे, हम सॉरी बट दिस इज हाउ इट वर्क। मैं कहती हूँ मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बाबा साहब के जन्मदिन पर ग्रुप्स के अंदर, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स है जो भी है, उनमें उसके बारे में कुछ लिखने से बचते हैं। जब हम लोग इतना ट्राई हो जाता है, यू कैन बी ग्रेजुएट मास्टर्स और व्हाटएवर पीएचडी, पर you may still be always slave because your mentality is of being a slave. Empowerment जो है सशक्तिकरण, ये when Ambedkar is talking about education, organization, और वो उन्होंने क्या किया, he was empowering only, एक नई कम्युनिकेशन है सशक्तिकरण जो आप कहते हो, ये वो उस टाइम कर रहे थे। तो अभी भाषा बात बोल रही थी, हम लोग जहाँ पे भी बैठे सोसाइटी में, घरों में, परिवार में, बीवी, हस्बैंड, बहन, हम वहाँ पे बैठ के भी एजुकेट कर सकते हैं किताबों के थ्रू ही, जुबान से, एक्शन से। और वो एक्शन अगर आपने अपने घर में किया और यहाँ इन्होंने किया, वहाँ इन्होंने किया, तो वो मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होते होते वो आगे बढ़ता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम वो भी करें और एजुकेशन वो करें जो हमारा दिमाग खोले, हमारे को सच्चाई देखने को मजबूर करें। हम सच्चाई नहीं देखते, डिग्री ले लेते हैं। तो फाइनली सी दैट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑपरेशन, तो हमें ऐसी एजुकेशन चाहिए जो हमें लिबरेट करे, स्लेव ना बनाए, और जो बाबा साहब के ड्रीम को अचीव करने में हमें मदद करे। बहुत कुछ कह सकते हैं, ये मेरा आइडिया है। आई वर्क ऑन डेवलपमेंट एंड दिस इज अ पैशन विद मी। समटाइम आई हैव टू राइट, लिखने लियो से लिखना चाहिए, मुझे बहुत पहले लिखा करती थी, पर ये एक्चुअली आई ओ इट एंड आई ओ इट टू विमेन। जैसे दलित हैं सबसे डिप्राइव्ड, सबसे पेरिफेरी पे, और जो बीच में बैठते हैं, जो सबसे पावरफुल गांव में, गांव का सबसे देखिए, जो सबसे to see and read Ambedkar on that, on how to read women, what is their role, is very important. So इसलिए एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जो बराबर हो के राइट्स को काटे ना, किसी भी स्तर पे, ना अपने बहन के राइट को काटे, ना भाभी के राइट को काटे, ना बेटिया के राइट को काटे, ना माँ के राइट। गुड लेजिस्लेशन इन इंडिया जो प्रैक्टिकली फैमिली लागू नहीं होने देती, तो ज्यादा नहीं कहूंगी बिकॉज मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करती, कॉमन बात करती जो प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं वो है राहुल जी। और मुझे लगता है इट्स ग्रेट बिगनिंग एंड इट विल गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा ज्यादा फ्लुएंट है तो एक बात नहीं, हिंदी में भी अच्छा बोलती हूँ। थैंक यू वेरी मच और आई होप टू सी यू सून समवेयर ऑन द OTT। थैंक यू। कि पहले भारत के कानून मंत्री थे जिन्होंने सिर्फ महिलाओं को हक दिलाने के लिए आज रिजाइन कर दिया था पार्लियामेंट हाउस से कि मुझे आगे इस सिस्टम पे नहीं काम करना। उसके बाद फिर बाबा साहब ने अपनी अलग
जो है एक समाज को देना था, फिर वो अपना बुद्ध धर्म की तरफ उन्होंने वर्क किया। और बहुत बड़ी बात कही मैम ने, और एक एससी कंपोनेंट की बात की, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि मेरी बहुत सारे IAS ऑफिसरों से बात होती है इंडिया में। मतलब मुझे कई बार ताजुब होता है कि आप लोग इतनी सीनियर पोजीशन पे रहे, और ऐसी कंपोनेंट खास बात है कि जो ब्यूरोक्रेट काम करते हैं, पॉलिटिशियन लोगों ने बिल्कुल उसका एक मात्र भी काम नहीं किया। अगर वो ज्यादा अच्छे से काम करते तो मुझे उम्मीद है, और मुझे लगता है कि भारत के जो ब्यूरोक्रेट लोग हैं बहुत ज्यादा अच्छे से काम करते, क्योंकि इनके अंदर जज्बा है, नॉलेज है, सब कुछ है। अभी पृथ्वी कुमार साहब से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द OTT के बारे में काम किया है, तो उसमें उम्मीद है आप हमें असिस्ट करेंगे। फिल्म्स जो बना रहे हैं, भारत का जो इतिहास डिवाइड कर रहे हैं, तो पृथ्वी कुमार साहब आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय हिंदू पार्टी और इस फंक्शन के जो डिजाइन कर रहे हैं हमारे माय नेम से पृथ्वीराज, मेरा नाम पृथ्वीराज कुमार है। और यहाँ मंचा से हमारे कोलीग्स और आप सब, बाबा जी की 100, बाबा साहब की 134। बाबा साहब ने कहा, लिखा, बोला, डिबेट्स करी, डिस्कशन करी, जो उनका विजन था, जो उनकी फिलॉसफी थी। मैं अपने आप को थोड़ा सा लकी समझता हूँ कि मेरे हाथ में उनके वॉल्यूम बहुत पहले ही रखे, और जितना मैं देख पाया सबको, जितना मैं उसमें ऊपर कोई कीमत नहीं लगा सकते और कल्पना भी नहीं कर सकते। वो मोती उनके विजन के, उनकी फिलॉसफी के, एक छोटा सा गन्ना सा बालक एक छोटे से गांव से उठता है, कुछ भी नहीं उसके पास, जज्बा उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये समाज में इतना भेदभाव और न्याय। करते करते जब कॉलेज में पहुंचते हैं, उनको एक छात्रवृत्ति मिलती है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तो उनके जो क्या पढ़ना चाहते हो, उन्होंने बोले कि मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। जैसे कि सोशियोलॉजी पढ़ने का मेरा मतलब है कि मैं देखूंगा कि जो सामाजिक व्यवस्था है ये कैसे बनी और क्यों बनी और इसमें क्या किया जा सकता। और बाबा साहब कहते थे, मेरे 3 गुरु हैं, आपको पता है। एक तो गुरु हमारे आज यहाँ पे जो कि फुले जी को कहते थे, महात्मा बुद्ध थे उनके गुरु, कबीर जी उनके गुरु थे, लेकिन साथ में कहते थे मेरे 3 देवता जी बाबा साहब के, आई हैव 3 deities। और मेरे पहले देवता है विद्या, नॉलेज, लर्निंग। और मेरे दूसरे देवता है चरित्र, कैरेक्टर। तो उस कैरेक्टर को डिफाइन करते हुए कहते हैं, मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा क्षण नहीं आया जब से मैं कमजोर पड़ा हूँ किसी लालच के, कुछ भी नहीं अकाउंट में, उनके नाम पे कुछ भी नहीं। और तीसरे देवता वो भी कहते हैं, वो तीसरे देवता कहते हैं मेरा आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, so burning in me that I consider even God inferior to me. That is what self-respect Baba Sahib taught. जब मैं पढ़ने जा रहा था कि मेरे को कितने आता है, कितने स्पीचेस, कितने सेमिनार, कितनी डिबेट, कितनी डिस्कशन आज तक हो चुकी है ना। Where is our society standing today? Where do we stand today? In the case of employment, in the case of education, in the case of health, in the case of overall uplift and upbringing of our society, where do we stand? क्या बाबा साहब की फिलॉसफी खत्म हो गई है? क्या उनकी किताबें खत्म हो गई? क्या उनका दर्शन खत्म हो गया है? क्या ये उनके जन्मदिन हमने मनाने बंद कर दिए हैं? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। वो प्रॉब्लम मैं कहता हूँ नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके त्याग और बलिदान को याद करता हूँ और आपके समक्ष भी मैं जरूर रखूंगा। और ऊपर अनुभव आप सभी का स्वागत है। जम्बूद्वीप टीवी जेम्स गोयल जी का जिन्होंने मुझे बुलाया, विशेष तौर पर मैं आभारी हूँ। बाबा साहब का अगर आज जयंती है तो हमने आज भी करना पूरे मेरे पहले महानुभावों में बताया। मैं
सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उस टाइम बाबा साहब ने लंदन जाना था, तो घर में उनके पुत्र की डेथ हो गई और वो पुत्र का मौत छोड़ के समाज के लिए लंदन गए। 3-4 महीने का कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद आए। तो आने के बाद जो कॉमनवेल्थ अवार्ड की बात चली, महात्मा गांधी और जो कांग्रेस थी उन्होंने विरोध किया और पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट बाबा साहब स्वाभिमान थे और उससे बड़ा मतलब त्यागी कोई नहीं हो सकता, लेकिन समाज के लिए उन्होंने वो भी त्याग कर दिया कि भी चलो ठीक है, समाज दबे कुचले इनको मारते हैं तो क्या होगा, तो मान ली। उसके बाद जो गांधीयन फोर्स है, उन्होंने असेंबली में बाबा साहब ना जाए, जहां तक उन्होंने बोला कि हमने आपके खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, असेंबली में आप जा नहीं सकते। सरदार पटेल जी ने बोला था ऐसा, और मानो वो बहुत थे जो इस तरह की बात बोलते थे। 1946 में जब पहले पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो बाबा साहब को बॉम्बे से हरवा दिया। फिर उन्होंने वेस्ट बंगाल से मुस्लिम लीग के सहयोग से इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए, लेकिन वो दुर्भाग्य लगाओ कि पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान में चला गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो पूरे वर्ल्ड में इन्होंने ये कोशिश किया कि कोई ऐसा राइटर या इंटेलेक्चुअल मिले जो संविधान लिख पाए, लेकिन ऐसा विद्वान पूरे विश्व में नहीं था। तो बाबा साहब को ये अवसर मिला और आज उनके त्याग और बलिदान से आज हम यहाँ खड़े हैं, वरना मंजर बहुत भयानक होता। तो हमें बाबा साहब के बलिदान को नहीं बोलना चाहिए। और जो मिशन की बात है, हम पढ़ लिख के सक्षम हो गए हैं, फाइनेंशियल काफी हद तक लिबर्टी आ गई है, लेकिन त्याग जो है वो हम नहीं कर पा रहे। अगर हम रिटायरमेंट के बाद भी फैमिली का त्याग करके समाज के लिए करने लग जाए, तो आज मैं नहीं समझता हमारे बीच में बुद्धिजीवी लोगों की कमी है। कमी है सिर्फ त्याग की, और त्याग में कई बार जैसे मूलमनाव हो जाता है। हम अपने समाज से, मैं भी बहुत बार पीड़ित हुआ तो लोगों से मतलब, फिर लेकिन क्या होता है, लेकिन थोड़ा है कि बुद्ध की जो भी सुनाता हूँ, यशोधरा थी, वो महात्मा बुद्ध से इनिशियली बहुत खपा थी, क्योंकि वो उनको बता के नहीं गए, इस बात से खपा थी। तो जब महात्मा बुद्ध दोबारा सारनाथ, अरे भाई तू आई स्टार किसने बना दिया, तो इतना तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, तो लोगों को ये भी नहीं पता कि रिजर्वेशन किसने दी है। हमें जो सबसे बड़ी बात है, अपना त्याग जो जरूरी है कि हम समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी करें, और आने वाली जो जनरेशन है उसको बाबा साहब की पूरे दुनिया को चैलेंज कर सकता है। उसमें जब भी मेरे पास कभी प्रॉब्लम आई तो मैं बाबा साहब को पढ़ लेता था। मैंने बाबा साहब को बाद में नहीं पढ़ा, स्टूडेंट टाइम में पढ़ा था। जब मैं पढ़ने का कारण कुछ 100 में नहीं होते, तो मैं ऐसे स्ट्रीम में चला गया जो मुझे वो आती नहीं थी, मैं बाबा साहब की अपने हमारे हरियाणा सरकार हैं, रिटायर होने के बाद तुरंत मैदान में हैं, और बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे बहुत सारे उत्तर भारत में इन्होंने एजुकेशन संस्थान स्टार्ट किए हैं। मैं इनका दिल से सैल्यूट करता हूँ, और बहुत ही मतलब किस तरह से जो वर्क करना चाहिए अपने जीवन को इन्होंने हमारी तरह समर्पित किया, तो आपको बहुत बहुत सलाम था। कार्यक्रम में जस्टिस महेंद्रपाल जी, पृथ्वीराज साहब जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं, और बहुत सारे मेरे सीनियर प्लीज यहाँ पे उपस्थित हैं, रंगा साहब, जयपुर सर, और बहुत सारे मेरे सीनियर और दूसरी सर्विसेज के भी सीनियर हैं यहाँ पे। मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत अपना शुभचित चाहता हूँ, और मेरे प्लीज साथी जो आज यहाँ आए हैं, मैं आज के इस मौके पर जो है बाबा साहब को नमन करते हुए और मुबारक देना चाहता हूँ, और जेम्स साहब की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि वो काफ़ी लंबे समय से इस तरफ प्रयास कर रहे हैं, और आज एक अच्छी नई कंप्लीट शुरुआत लेकर आए हैं। उनको बहुत बहुत मैं मुबारक देना चाहता हूँ, अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं और अपनी प्रेयर्स प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ।
और मैं भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। अभी मैं माफ़ी मांगूंगा पहले तो कि मैं लेट आया हूँ, क्योंकि मैं फरीदाबाद के 2 कार्यक्रम में था और वहाँ से मैं शताब्दी लेकर के कुरुक्षेत्र आया, वहाँ से गाड़ी लेकर के पहुँचा, इसलिए लेट आया हूँ। तो लंबा नहीं कहूँगा, 2 मिनट ही कहूँगा। फिर कभी मैं समझूंगा कि ये इस तरह के संगठन की जो आज शुरुआत हुई है, बड़े बुद्धिमान हमारे जो ऑफिसर्स हैं, साथी हैं और हमारे समाज के जो एक स्तंभ हैं वो आज जुड़े हैं, यहाँ पे बैठे हैं। तो ये इस तरह के इकट्ठ जो है बाद में होते रहेंगे, ताकि उसमें हर एक आदमी जो उनके पास से बाबा साहब का सीखा हुआ या अपने अनुभव से जनित किया हुआ जो चीज़ें हैं, आगे जो रोड ब्लॉक्स हैं, उनके बारे में हम चिंतन कर सकें। क्योंकि मैं 14 में रिटायर हो गया था, 2014 में, और मैं भी माफ़ी मांगूंगा आज जो है आप बाबा साहब के दिन पे, बाबा साहब से और आप सब लोगों से भी, अपने पूरे समाज से। सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ा, किताबों से तो अभी भी नहीं पढ़ा उनको अच्छी तरह से, पर उनकी कुछ चीज़ें हमारे सामने, ये गलती हमने की। मैं ब्रह्मा कुमारी में चला गया, इसमें रहते हुए भी 42 साल मैंने वहाँ खोए। अपनी सारी रिटायरमेंट के बाद मैं ये सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है अपनी तरफ से करके जाऊँ, और मैं करने में सफल हुआ हूँ उनके बच्चों के लिए। और करीब 30-35 6 स्टेट में 30 से 35 क्लासरूम मैं जब घूमता हूँ सब जगह, तो मैंने जाकर देखा था कि बच्चों में भी, जो कि हमें नहीं पढ़ा बाबा साहब को सही रूप से, जो अब नए IAS आ रहे हैं वो भी नहीं पढ़ रहे, और उनके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे। और जो गरीब झोंपड़ी वाले हैं उनके तो पढ़ कहाँ पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो साधन भी नहीं है और पुस्तक भी नहीं है। तो मैंने ये शुरू किया था एक साहित्य और संविधान पढ़ो पढ़ाओ अभियान के नाम से, और पिछले 3 साल में मैं उसके अंतर्गत करीब 15,000 संविधान बच्चों में बांट चुका हूँ, और 20,000 के करीब दूसरी जो पुस्तकें हैं अपने महापुरुषों की और उससे संबंधित। और मेरा ये लक्ष्य है कि अगले और 2 साल में मैं 1 लाख से ज्यादा पुस्तकें वितरित करूंगा। और उसके साथ मैं सिर्फ पुस्तक नहीं बांटता, लेकिन स्कूलों में हम जाते हैं, बच्चों को पुस्तक देते हैं और उनका कंपटीशन कराते हैं, लिखित कंपटीशन देते हैं, उनको 100 प्रश्न उनसे पूछते हैं, और उसके बाद उनको इनाम देते हैं 1st, 2nd, 3rd में बुला करके। इस तरह से मैं भाषण की प्रतियोगिताएं कराता हूँ, और अभी तक जो है अभी पीछे भी हमने कराई थी भाषण प्रतियोगिता, संविधान पे कराते हैं, बाबा साहब के बारे में कराते हैं, इस तरह से। और खुशी की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम नहीं बाबा साहब के बारे में बोल सकते इतना ऑथेंटिक। चौथी क्लास के बच्चे, अभी मैंने 3 दिन पहले कराया है, इतना गजब से जो है अंग्रेजी में बोलते हैं बाबा साहब के बारे में, जो है ऑथेंटिक तरीके से। और इस मूवमेंट को हम आगे लेकर के चलेंगे। मेरा कहना, मैं यहाँ बताने का लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि जैसे मैं छोटा मोटा कर रहा हूँ, इसी तरह से आप सब लोगों में मेरे से ज्यादा सामर्थ्य है, आप लोग भी इसको कर सकते हैं। करीब 70-80% जो है वो इसी काम में लगाना पड़ता है, लेकिन और कहीं जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसको साथ लेकर के हमने जाना नहीं है। तो इस चीज को करने में बहुत खुशी हो रही है, और ज्यादा लगाएंगे और ज्यादा करेंगे। तो आप सब बुद्धिमान लोग हैं, तो आप जन से इजाजत लेके मैं इसी संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगा कि हमारा आप सभी महानुभाव को बुलाने का मकसद भी यही है। सभी के क्षेत्र का कई IAS ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स के बैठे साथी डॉक्टर दत्ता साहब और मैयर साहब, तो हम सभी फील्ड से आप लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहेंगे, और मार्गदर्शन के माध्यम से पूरे ब्यूरोक्रेसी ही देखो देश की पॉलिसी बनाती है। सब कुछ पॉलिटिशियन तो किसी बात का कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होता, क्या करना है क्या नहीं, सारा काम ब्यूरोक्रेसी का ही होता है, कार्यपालिका ही सब कुछ करती है। तो कार्यपालिका ही तो आप देख पा रहे हैं, हमने किसी अन्य लोगों को यहाँ पे आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि जो शुरुआत है ये कार्यपालिका ही संभाल सकती है। इन्हीं के मार्गदर्शन से हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो मैं आदरणीय हमारे आज के अध्यक्षता कर रहे पृथ्वीराज जी, पूर्व DGP हिमाचल प्रदेश, तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अपने शब्दों से हमें मुख्य अतिथि और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाज की महानुभूतियाँ आपके सामने बैठे हैं, आपने उनके विचार भी सुने हैं और बड़ी फोकस अप्रोच रखी है सबने। आपको बाबा साहब के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उनके विचारों के बारे में आपको अवगत करवाया है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप सब जो आज इस कार्यक्रम में आए हैं, कि आपको हमारे समाज की जो स्तंभ हैं, जो महानुभूतियाँ हैं, उनके विचार आपको सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई
जयेंद्र रॉयल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उनके अथक प्रयासों से, और उनके अंदर जो एक शक्ति है, एनर्जी है, जो वो समाज के लिए बिखेरना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उनके प्रयासों से ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसमें कि ये मल्टीपर्पज है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है तैयार किया है, और उसमें भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो चलचित्र बनाकर हमारे समाज के सामने वो आने वाले समय में प्रस्तुत करेंगे, ये उनका ध्येय है, उनका एम है। उसके कार्यक्रम आज यहाँ पर आप सबके लिए आयोजित किया है। हम सब ने अपनी श्रद्धांजलि बाबा साहब डॉक्टर समाज के छोटे से छोटे तबके से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी, कर्मचारी बाबा साहेब के विचारों की बारीकियों को आपके सामने रखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा और एम्पावरमेंट में भी सबसे ज्यादा वो हमारे समाज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करी, इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिलाने के लिए उनको बहुत वर्ष लग गए, लेकिन ये उनकी जर्नी 1917 से स्टार्ट हुई थी और उन्होंने दिलाया। अब बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज साहब, आपने बहुत गहरी बात की। आपने कॉमनवेल्थ अवार्ड और समय काफी हो गए हैं और बहुत लेट है, इसके लिए माफी चाहते हैं कि आज का जो हमारे मुख्य अतिथि है तो हमें वो मार्गदर्शन करेंगे, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तो सब अपने डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मतिथि पर बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मॉर्निंग में नंबर ऑफ पीपल हैव बीन सेंडिंग मैसेजेस। एक मैसेज मैंने कहा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सुनाने की। उसमें लिखा था कि सोचो किस कदर लड़ा होगा वो अकेला शख्स जिसको हराने में आज तक भी भूत तोड़े जा रहे हैं। तो बड़े ग्रेट पर्सन ही बहुत, उन्होंने उनकी जो उपलब्धियां थी, जो उन्होंने मार्ग दिखाया, उसकी वजह से आई थिंक ऑल ऑफ अस आर हियर। हम सभी ने अपने यहाँ तक पहुंचने में डिफरेंट तरह के डिस्क्रिमिनेशन सही होंगी, हमने भी सही है, आप सभी ने भी। आज मिस्टर जैन इन्होंने बड़ी एफर्ट करके इतना बड़ा जो नया ये स्टेप लिया है, दिस इज रिमार्केबल। इसके लिए हिम्मत चाहिए जो इन्होंने दिखाई है। भी बहुत होंगे बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एनीबॉडी विल बी। राम जी ने बताया कि हमारे पास कोई पेपर नहीं है, कोई मीडिया नहीं है ऐसा जिसका चाहिए क्या हो रहा है। ये मासेस जो मैटर करती है। हमारी वोट तो बहुत कम एज कम्पेयर टू जो मासेस बैठे हैं गाँव में या रिमोट एरिया में, उनके मुकाबले असली तो वो मैटर करते हैं। उनके तक पहुंचने के लिए जो इन्होंने, तो जो मैं समझता हूँ, आई डोंट नो वेदर इट विल बी राइट और रॉन्ग, इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट्स कोशिश करेंगी। गवर्नमेंट्स बीच में एक तो चीज ये है ना कि इनकी हेल्प करें, जैसे इनको एडवर्टीजमेंट दें या और इनकी मदद करें जिनसे ये फाइनेंशियली इसको मीट आउट कर सकें। इसके अलावा इनको इनके लिए बड़े चैलेंजेस आएंगे, इनको रोकने की कोशिश की जाएगी कि ये एक नया हमारे लिए सरदर्दी शुरू कर दिया इन्होंने। दे आर ट्राइंग टू एजुकेट द पीपल। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि इनको इतनी शक्ति दो, हम सभी भी जहां तक हो सके इनके साथ खड़े रहें। महेंद्र पाल जी, आपने बहुत ही ज्ञान की और मार्गदर्शन की बात की है और हम उम्मीद करेंगे आप जैसे महान सचिव हमें ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहेंगे। और आज के दिन ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका
इस हमारे प्रोग्राम का जम्मूदीप टीवी की तरफ से मैडम रंजीता राज जी, मिसेज पृथ्वीराज जी, आपका अपना जम्मूदीप टीवी की तरफ से धन्यवाद बोले। हमारे एक बहुत ही महान कहिए बहुत होनहार वुमन पावर की मिसाल ममता सोडा जी हमारे बीच में हैं, तो प्लीज वेलकम। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आप स्टेज पे आए, इधर प्लीज इधर आए। तो हम चाहेंगे कि आप जैसे डिग्निटी को थोड़ा कामना करेंगे, तो जस्टिस महोदय दे रहे हैं इनको। और नहीं वो आपने कहते बहुत ग्रेट वर्क किया है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज का प्रोग्राम जो था ये दिल तो नहीं कर रहा कि इसको समाप्त किया जाए, लेकिन थोड़ी सी समय की भी है और आप लोग इतनी दूर से आए हैं, सो हम ये चाहते हैं कि हमारी पूरी टीम ओटीटी की और आए हुए सभी मेहमानों का मैं अपनी तरफ से, जेएमसी की तरफ से और पूरे उनके परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ। और छोटा सा एक बड़ा अच्छा सा आ गए हो तो जाने की जरूरत ना करो, जा रहे हो तो फिर आने का वादा करो। तो इसलिए जैसे हम अभी इकट्ठे हुए हैं, हम मेरे को नहीं, मुझे पाला है, मम्मी पापा को मैंने नहीं देखा, पर इनकी ग्रेटनेस ये है कि मुझे कभी भी संघर्ष में ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा, हर काम होगा, लगे रहिए, कोई बात नहीं। तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों, वो जी जी। तो इन्होंने भी हमेशा मुझे बहुत साथ दिया, कभी भी इन्होंने भी किसी तरह की ये इतना बड़ा काम करना कोई आसान नहीं था। और एक और मेरे खास दोस्त बैठे सुरेंद्र मेहता जी, उनका बहुत सहयोग रहा हमेशा। तो ये मेहता साहब ने हमेशा 15-20 साल से एसोसिएट है मीडिया हाउस में, हमेशा इनकी सपोर्ट रही। और हमारे दोस्त राजेश डॉक्टर राहुल बरगौड़िया जी हैं, वो बहुत हमेशा हमारे देखे हैं। तो प्लीज आई जस्टिस सब नागरिकों को जनसंख्या के आधार पर बराबर का हक मिले, ये पैगाम लेकर आई है। देश के संसाधनों में हर महिला को 50% भागीदारी मिले, ये पैगाम बराबर लेकर आई है। विधान रथ यात्रा हर रात्रि ठहराव पर संपन्न पुरुषों के जन्म स्थानों पर जाके एक शाम महापुरुषों के नाम गीत संगीत से उनके जीवन परिचय और बलिदान की गौरव गाथा को दुनिया तक पहुंचाना आई है। समता के प्रतीक संतों विचारों को आगे बढ़ाने वाले समाज सेवियों को जम्मूदीप ग्लोबल मार्ग से सम्मानित करने आई है। देश के ने सब नागरिकों को जनसंख्या के आधार पर बराबर का हक मिले, ये पैगाम लेकर आई है। देश के
संसाधनों में हर महिला को 50% भागीदारी मिले, ये पैगाम बराम लेकर आई है